ये दुनिया तो सच में अद्भुत है। ऐसी दुनिया तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब यहाँ की दुनिया इतनी खूबसूरत है तो यहाँ की राजकुमारी कितनी खूबसूरत होंगी। हाँ, आगे देखता हूं। फिर वो थोड़ा आगे जाता है कि तभी एक पेड़ के पास राजकुमारी रोशनी फल तोड़ रही होती है, जिसे देखते ही वीर मोहित हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये राजकुमारी वाले कपड़ों में है। यानी लगता है कि यही इस दुनिया की राजकुमारी है। इसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा है। सच में ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। इसके आगे तो धन दौलत भी फेल है। हाँ। वीर उसके पास चला जाता है। ये क्या, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो यहाँ? तुम तो हमारी दुनिया के नहीं लग रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, बस एक जादुई रास्ते से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तुम्हें नहीं पता, ये बहुत खतरनाक जगह है। अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें उसकी कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तुम देखने में बहुत मासूम लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने का रास्ता बता दूंगी। तब तक तुम एक जगह छुप जाओ। आ जाओ मेरे साथ। फिर राजकुमारी रोशनी वीर को लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी में चली जाती है। देखो, ये हमारी दुनिया का एक विचित्र झोंपड़ी है। इसके अंदर जाते ही लोग अदृश्य हो जाते हैं। तुम सबको देख पाओगे पर तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तुम यही रहना जब तक मैं तुम्हें फिर से धरती लोक पर जाने का रास्ता न खोल दूं। अब मुझे चलना चाहिए। फिर राजकुमारी रोशनी वहाँ से चली जाती है। वाह, ये दिल की कितनी अच्छी है। और इसने मुझसे नफरत करने की बजाय मेरी मदद करने के लिए इतना कुछ सोचा। सच में मुझे इससे एक तरह का लगाव सा हो गया है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। वीर और राजकुमारी रोशनी दोनों एक दूसरे से बात करती करती दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो जाता है। तभी एक दिन रोशनी भागते हुए वीर के पास आती है। वीर, मैंने तुम्हारे बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया है। मैंने गुप्त रूप से अपनी दुनिया का द्वार धरती लोक पर खोलने का मंत्र जान लिया है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ राजकुमारी, हम कई दिनों से यहाँ हैं और एक दूसरे से बात करते 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 मुझे ना तुमसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा है। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो मेरी इतनी फिक्र कर सके। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज हो तो मैं ये नहीं करूंगा। मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया था, पर मैंने सोचा हमारी दुनिया की सीमा है, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात नहीं कही। लेकिन तुमने कहा है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर दोनों कुछ ही देर में विवाह कर लेती हैं। विवाह करते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और दोनों एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ तांत्रिक रहता था। तांत्रिक दोनों के विवाह के पवित्र बंधन को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे राजकुमारी को लाकर देने की बात कही थी। तूने विवाह रचा लिया उससे। क्या तुमने मुझे धोखा दिया वीर? मुझे माफ कर दो रोशनी, पर मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। और तांत्रिक, तुझसे मैंने जो कहा था वो सब मैं छोड़ता हूँ। अब ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे विवाह की बात छिपाकर अपनी मर्जी चलाई। अब देख, मेरी सजा भी तू ही भुगतेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण सोने की मूर्ति बन जाओगे। फिर तांत्रिक रोशनी को देखता है। और तुम एक गधा बनकर भटकती रहोगी। और याद रखना, जितने लोग इस सोने की मूर्ति को देखकर लालच में आएंगे, उतनी ही इसकी जान इस मूर्ति में कैद होती जाएगी। ये बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई निस्वार्थ मदद नहीं करेगा। फिर एक जोरदार बिजली कड़कती है। राजकुमारी रोशनी एक गधा बन जाती है। साधु महाराज की बात सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। महाराज, ये मेरा जुड़वा भाई है।
जो न जाने कब से मुझसे दूर था और यहाँ इस हालत में कैद था। मुझे बताइए, मैं इन्हें कैसे आजाद करूं? बताइए, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बेटा, इसे आजाद करने का एक ही तरीका है, लेकिन वो बड़ा कठिन है। इसके बदले तुम्हें खुद एक जिंदा पत्थर की मूर्ति बनना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ मैं। फिर साधु महाराज सूरज को एक प्राचीन मंत्र बताते हैं। सूरज जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है, सूरज खुद पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और उसकी जगह उसका भाई वीर उस पत्थर की कैद से आजाद होकर बाहर आ जाता है। सूरज, सूरज छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, ये तूने क्या किया? सूरज, ये क्या किया तूने? तभी वीर की नजर गुफा के बाहर खड़ी रोशनी पर पड़ती है, जो अभी भी एक गधे के रूप में थी। रोशनी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वीर उसे गले लगा लेता है। रोशनी, तुम इस हालत में? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ उस क्रूर तांत्रिक की वजह से हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उस तांत्रिक को मैं हरा कर ही दम लूंगा। मुझे पता था वीर, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। बस अब सूरज को ठीक कर दो। उसने हम दोनों के लिए खुद को पत्थर की मूर्ति बना लिया है। तभी पीछे से अचानक तांत्रिक आ जाता है और सूरज की मूर्ति को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। इस मामूली लड़के ने मेरी जादूगरी में दखल दिया। ओम पकड़ बम पकड़ बम पकड़ बम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे एक बार फंसा लिया था, पर अब तू मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे अब हारना ही होगा। तेरे जैसा मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम पकड़ बम। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से सूरज की मूर्ति पर प्रहार करने लगता है, लेकिन उसकी शक्ति काम ही नहीं करती। ये क्या? मेरी शक्ति नष्ट कैसे हो गई? मुझे मन्नत लोक की राजकुमारी चाहिए जो गधा बनी है। मुझे उसकी शक्ति चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तांत्रिक, तुमने जो पाप किया है, अब उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। तुमने कई निर्दोष लोगों के जीवन को पत्थर की मूर्तियों में कैद किया है। अब तुम मेरी कैद में रहोगे। ओम। साधु महाराज मंत्र पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक धीरे धीरे खींचकर साधु महाराज के कमंडल की ओर बढ़ने लगता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कमंडल में नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। साधु महाराज मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और तांत्रिक कमंडल के अंदर समा जाता है। अब सब ठीक हो जाएगा पुत्र। इसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा अब इसे मैं दूंगा। फिर साधु महाराज एक और शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं। एक तेज रोशनी पूरी घाटी में फैल जाती है। देखते ही देखते सूरज और बाकी सभी गांव वाले जो पत्थर बने थे फिर से इंसान बन जाती हैं। राजकुमारी रोशनी भी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब मुझे चलना होगा वीर। नहीं रोशनी, मत जाओ ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। वीर, तुमने मुझसे धोखे से विवाह किया था। अब तुम ठीक हो और सुरक्षित हो। मैं खुश हूँ, पर मुझे अपनी मन्नत लोक वापस जाना ही होगा। इतना कहती ही रोशनी एक तेज रोशनी के पुंज में समाकर गायब हो जाती है। वीर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सूरज पीछे से आकर अपने भाई को संभालता है। बस भैया, बस बस बस, चुप हो जाइए ना। अब देखिए, जो होना था सो हो गया, पर पिताजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे माफ कर दे भाई। मेरी वजह से तुम सबको इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। माफ कर दो। तभी आजाद हुए गांव वाले वहां आ जाते हैं।
हाँ, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सब फिर से इंसान बन गए। चलो भाई, गांव वापस चलते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। चलो चलो। चलो। फिर सभी गांव की ओर दौड़ पड़ती हैं। सूरज अपने भाई वीर को लेकर घर पहुंचता है। शंभू अपने दोनों बेटों को एक साथ सही सलामत देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे मेरे बेटो, मेरी आंखों के तारों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरे सामने हो। आज भगवान ने मेरा पूरा परिवार वापस दे दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम इतने दिनों से कहाँ थे बेटा, कहाँ थे? तभी वीर सारा सच बता देता है। वहीं पीछे से केशव ये सब देख रहा होता है और वे चल पुल जाता है। नहीं 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 नहीं, मैंने इतने षड्यंत्र रचे, पर ये लोग फिर से एक कैसे हो गए? जैसे ही केशव आगे आता है, सूरज सबके सामने उसका सारा सच बता देता है। मुखिया जी, इस केशव ने ही मुझे बहकाया था, चोरी की थी और हमें फंसाने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने इसे तांत्रिक के साथ कई बार देखा था। शायद ये उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा कांड करने की सोच रहा था। केशव, तुमने भी बड़ा गुनाह किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मत करो। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लेकिन गांव वाले उसे ले जाती हैं और वीर सूरज अपने पिता शंभू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।